लना अशकालना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका व अहली बैतिका व बनातिका व वालिदैका या खातमन नबिय्यीन। हजार बार बशोम दहन बमुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। नगमा कुचा व मन कुचा साज सुखन बहानाईस। सुए कतार मी कशम नाकाए बे जमामरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बादस रसूले हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। हाज़रीनो सामईन तवज्जो फरमाइएगा, ये शेर मैं अकेले नहीं पढ़ता होता। ये शेर फकत एक शेर ही नहीं है बल्कि ये तो एक अकीदा है, एक वजीफा है और एक नारा है। मैं मिसराए सानी को पढ़ूंगा आधा और आधा जवाब आपने देना है। लिखता हूं खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बादज रसूले हाशमी। इसके बाद आपने दोनों हाथों को यूं क्रॉस भी करना है, हाथों से भी गवाही देनी है खत्म नबूवत की और जुबान से भी नारे का जवाब देना है। और नारा इतना ढीला ना हो कि दीवार से पार सफर न कर सके, तागूत के बुत गिरा दे तुम्हारा नारा। ऐसा जवाब देना है, बादज रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। अभी ऐसे नहीं, फिर मैं नारा लगाता हूं। हजरत तशरीफ ले आए हैं चश्मे मारो नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, फैज़े पीर कंधारी, फैज़े पीर कंधारी, फैज़े पीर कंधारी। सज्जादा नशी आस्ताना आलिया पीरे फैज़े मोहम्मद कंधारी रहमहुल्लाह और जुमला उलमाए किराम मशाइख़े उज़्ज़ाम दानिशवराने मिल्लत। एक तवील फहरिस्त है और एक जम्मे गफीर है उलमा का, मशाइख़ का। और फिर पंडाल उशाकान खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, मुजाहिदीन तहरीक खत्म नबूवत और मुजाहिदीन तहरीक लब्बैक के जवानों से जगमगा रहा है। आज की ये अज़ीमुश्शान सालाना ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस अपने जोबन पर है। और मुझसे पहले भी मेरे बाद भी खिताबात के लिए उलमा ही नहीं कायदीन आएंगे और अपने अपने अंदाज में खिताब फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की इस इंतजाम के एहतमाम के जिम्मेदारान तहरीक फिदायान पाकिस्तान के अजीम रहनुमा जनाबे मुफ्ती सज्जाद फैजी साहब और उनकी पूरी टीम, जामिया के पूरे असातिज़ा और तालिबा और उसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान की टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उन्होंने इतने बड़े वसी पंडाल में
हुजूर की खत्म नबूवत को, हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का अजीम प्रोग्राम का इनेकाद किया और कारकुनाने खत्म नबूवत को बैठने का मौका दिया। और इस अजीम इंतजाम और इंतजाम पर मैं इन तमाम अहबाब को सलाम मोहब्बत पेश करता हूं। मुफ्ती सज्जाद फैजी और उनकी पूरी टीम मामूली आदमी नहीं है। ये वो अजीम नौजवान हैं जिन्होंने 3 माह से गली गली नगर नगर कूचा कूचा और नगर नगर जाकर और तहरीक के नौजवानों ने शाना बेशाना ड्यूटी देकर खत्म नबूवत के इस प्रोग्राम की इस अंदाज में दावत दी। क्या जिसका समर हम सब के सामने है। मैं समझता हूं कि वो किरदार जो इस वक्त स्क्रीन के सामने नहीं है, लेकिन रातों के अंधेरों में खत्म नबूवत के फ्लेक्सेस कंधों में उठाकर गलियों और चौकों में अज़वेज़ा करने वाले और पंडाल में सुबह से सफाइयां और दरियां बिछाने वाले लोग काबिले सलाम हैं, काबिले सल्यूट हैं। वही इस बज़्म के रूहे रमा हैं। मैं उन सबको सलाम मोहब्बत पेश करने के बाद अपनी बात को आगे लेके बढ़ूंगा। हाज़रीन मोहतरम, अकीदाए खत्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। ये उतना ही अहम और जरूरी अकीदा है जितना अकीदाए तौहीद अहम और जरूरी है। इस अकीदे की, अकीदा खत्म नबूवत की बुनियाद पर कुरान मजीद की 100 आयात हैं और 210 अहादीस मुबारका हैं। शाहिद व आदल हैं, उम्मत का इज्मा कतई है और सहाबा किराम का इज्मा बिस्सैफ है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लोगों, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए जमाने ने तो कुर्बानियां दी ही दी हैं। रब्बे काबा की कसम, खुद आमिना के लाल ने अपनी खत्म नबूवत पर अपने 3 बेटे कुर्बान करके जमाने वालों को बता दिया है, अगर मेरे बाद नबूवत जारी होती तो कासिम बिन मोहम्मद नबी होता, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद नबी होता, इब्राहिम बिन मोहम्मद नबी होता। इसलिए तीनों मेरे बच्चे दुनिया से नाबालिगी से पहले चले गए कि मेरे बाद खत्म नबूवत का ताज किसी और के सर पर सजाया ही नहीं जाएगा। रब्बे मोहम्मद की कसम, खत्म नबूवत के ताज के लिए अल्लाह ने सिर्फ एक ही सर बनाया है और वो सर फकत आमिना का लाल का सर है। सलामत रहियो जवानों, सलामत रहियो। सुनिएगा जरा, जरा हम तंगोश हो जाइएगा, दिल के कान मेरी तरफ मतवज्जो कीजिएगा। मैं लम्हा जाया किए बगैर अपने मारूजात आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं। खत्म नबूवत इस्लाम का वो हसास अकीदा है यारो जिस पे सहाबा ने कौली जमा नहीं किया। मैं उलमा की भी मोहब्बत चाहूंगा, अगर ये सबक उनके लिए नया नहीं है, लेकिन एक तालिब इल्म की बात को तवज्जो से सुनकर तबस्सुम दे देना भी हौसला मंद है। और तलबा को यह बात बताना चाहता हूं कि सहाबा ने अकीदा खत्म नबूवत पे सिर्फ कौली जमा नहीं किया, सिर्फ फेली जमा नहीं किया, बल्कि सहाबा ने अकीदा खत्म नबूवत पे इज्मा बिस्सैफ किया है, तलवार से किया है। और उस तलवार के इज्मा का नतीजा पता क्या है? 1250 सहाबा ने जाने दी हैं और 25,000 काफरों की जाने ली हैं। ये इतना हसास अकीदा है। और सुनो,
और गयूर जवानों सुनो, बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन एक हदीस की तशरीह किया करते थे। मैंने मुतअद्दिद बार उनके कदमों में बैठ के सुनी है, आपने भी जलसों में सुनी होगी। आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जमीन के जर्रों के बराबर कसम उठाता हूं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया। जमीन के जर्रों के बराबर। तांदला मंडी के इस ग्राउंड में बैठने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताइएगा कि इस तांदला मंडी की जमीन के जर्रे कितने हैं? कोई गिन के बता सकता है? हाथों का इशारा दे, कोई बता सकता है? अच्छा, तांदला को छोड़िए, ये फकत इतना ग्राउंड है, इस ग्राउंड की जो मट्टी है उसके जर्रे कितने हैं? कोई गिन के बता सकता है? हाथ का इशारा दे मुझे, बताइए जरा, बता सकता है? अच्छा छोड़िए इस बात को, मैं एक मुट्ठी भर मट्टी ले आता हूं, मुझे कोई साइंटिस्ट, कोई कंप्यूटर वाला, कोई मैथमेटिक्स वाला, कोई रियाजीदान मुझे मुट्ठी में मट्टी के जर्रों को गिन के बता दे, बता सकेगा? बोलो, नहीं बता सकेगा तो पगले हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी जमीन के जर्रों के बराबर कसम उठाई है, कसम उठाई है। और बाबा जी इसकी शरह यूं करते होते थे, पुत्रा कदी बड़ा होके मां ने तेनों निक्कियां होंदियां इक्को बारी क्या सी, ऐ मेरा अब्बा है यारो, दिन हाजिर रखिएगा, बोलिए मेरे साथ जरा। हैं बाबा जी कहते होते थे, इक्को बारी तेरी मां ने क्या सी, है मेरा अब्बा है, तेरा अब्बा है। तू वड्डिया होके कदी मामे नू पूछे, मामा दस है ही मेरा अब्बा है? कदी चाचे नू पूछे, चाचा है ही मेरा अब्बा है? कदी यूनियन काउंसिल जाके सेक्रेटरी नू पूछे, सेक्रेटरी साहब है ही मेरा अब्बा है? जवाब आंदा है नहीं। पगले एक बारी मां दे कहण ते एक अजनबी नू बाप मान लेना, जिन्ने जमीन दे जर्रियां दे बराबर कसम चुकी है मैं अल्लाह दा आखिरी नबी बन के आया। वाह, उसमें तुझे शक पड़ गया? यार इतनी ठंडी आवाज नहीं है, नहीं नहीं, बोलिए जरा, क्या हुआ? जो माइक के बगैर जबान बोल रहा है उसकी आवाज तो दीवारों को टकरा रही है और आपकी जवाब ही नहीं आ रहा। फिर बोलिए, हाँ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना भाइयों, खत्म नबुव्वत के दीवानों, हुजूर की खत्म नबुव्वत की असासियत इतनी है कि यमामा के मैदान में सहाबा ने 1250 सहाबा की कुर्बानी दी है और 25,000 मुसलमी काफरों की जानें ली हैं। फिर जाके उम्मत को बताया है कि खत्म नबुव्वत पे पहरा यूं दिया जाता है। और फिर तारीख ने सब किया। उसके बाद जब जब अकीदा खत्म नबुव्वत पे जरूरत पड़ी, चाहे वो ईरान का मैदान हो या यमन का मैदान हो, उम्मत ने भरपूर अदा किया, किरदार अदा किया। चाहे वो बर्रे सगीर पाको हिंद हो, मिर्जा गुलाम कादियानी की झूठी नबूवत का दरवाजा खुलता है तो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी मैदान में आते हैं, पीर जमात अली मुहद्दस अलीपुरी मैदान में आते हैं, पीर मेहर अली ताजदारे गोलड़ा मैदान में आते हैं, आला हजरत फाजले बरेली मैदान में आते हैं, बाबा गुलाम रसूल रुसल बाबा मैदान में आते हैं, मौलाना गुलाम मुर्तजा मियानवी मैदान में आते हैं, मौलाना गुलाम मोहम्मद मुहद्दस घोटवी मैदान में आते हैं, अरे मौलाना मोहम्मद आलम आसी अमृतसरी मैदान में आते हैं, अरे अबुल हसन फैजल हसन फैजी मैदान में आते हैं, मौलाना करमदीन
दबीर मैदान में आते हैं, मौलाना फकीर मोहम्मद जैलमी मैदान में आते हैं। वक्त गुजरता है, अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी मैदान में आता है और उसका फरजंद जलील शामद नूरानी सिद्दीकी मैदान में आता है और उनके दस्ते रास्त और गाजी मिल्लत अब्दुस्तार खान न्याजी मैदान में आता है, मौलाना अबुल हसनात मैदान में आता है, अबुल बरकात मैदान में आता है, सैयद खलील रिजवी मैदान में आता है, सैयद महमूद रिजवी मैदान में आता है। और फिर मैदान सजता है, 2017 है, फैजाबाद का पुल है, व्हील चेयर पे बैठने वाला बाबा मैदान में आता है। ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। फैजाबाद का पुल तारीख खत्म नबूवत में सुनहरी बाब से लिखा जाने वाला, जो खुद कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता था, उसने पूरी कौम को खत्म नबूवत के लिए खड़ा कर दिया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। खत्म नबूवत का महाज छोटा महाज नहीं है, याद रखो। मैं वापस लौटता हूं, मैं रुख बदलने लगा हूं, नहीं मालूम मेरे पास वक्त कितना है। मैं अपनी गुफ्तगू के 2 हिस्से बयान करने हैं, एक मुकम्मल होने जा रहा है, दूसरा शुरू होने जा रहा है। सुनना जरा, बस मेरी तरफ तवज्जो करें, स्टेज से आखिर तक आदमी मेरी तरफ तवज्जो करे। मोर्चा वही है, हजरत जी फैजी साहब की बुला, मोहब्बत चाहूंगा उलमा की हाथ मांग के, सादात के कदमों को हाथ लगा के ये जुमला तोहफा देना चाहता हूं। तांदला वालों, मोर्चा वही है जिस मोर्चे पे 1450 साल पहले अबू बकर सिद्दीक खड़ा था। वह मोर्चा वही है जिस पे खालिद बिन वलीद खड़ा था। मोर्चा वही है जिस पे अमीर हमजा खड़ा था। वह 1400 साल के बाद मोर्चा वही है जिस पे नूरानी नियाजी और रिजवी और पंडाल वालों, रब ने तुझे उस मोर्चे पे खड़ा कर दिया है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मोर्चा वही है, जमाने का फर्क है। मैं उलमा की ताईद तवज्जो चाहूंगा। मोर्चा वही है, जमाने का फर्क है। उस मोर्चे में किसी जमाने में यारे गार था। मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, मैं तड़प देखूंगा, मैं तड़प देखूंगा, स्टेज से नीचे तक तड़प देखूंगा, और वो भी तड़प गैरत की आएगी, दूसरे की नहीं आ सकती। एक वक्त था उस मोर्चे में खलीफाए बिला फसल खड़ा था। मैं फिर अगर बोलूं तो तवज्जो चाहूंगा। मोर्चा वही है 1450 साल पहले, उसमें वो खड़ा था जो अफजलुल बशर बाद अज़ल अंबिया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह बाबा वाह। अब भैया से भी नारा लगाओ ना, बगैर स्पीकर के लगाओ, बाबे का जवाब दो जरा। जिंदाबाद, जिंदाबाद का जवाब देना। मोर्चे का फर्क है, अन्ना जमाने का फर्क है, मोर्चा वही है। जमाने का फर्क है, मोर्चा। आज इस मोर्चे में ये बैठे हैं,
ये उलमा बैठे हैं, ये सैयद, ये उलमा मशाइख, ये आप अवाम उस मोर्चे में हो। फैजाबाद के पुल पर, पूरे पाकिस्तान के हर चौक में उस मोर्चे पे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सहाबा, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन नबी वकास, सईद, सुलेमान, अरे बिलाल उस मोर्चे पे थे। अरे फैजाबाद की 25 नवंबर को पाकिस्तान के हर चौक में मोर्चा वही था। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना, खत्म नबूवत का माना है हजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हजूर अल्लाह के, बोलिए एक बार, 3 जुमले मेरे साथ दोहरा दे, मैं बात का रुख बदलने लगा हूं। खत्म नबूवत का माना है हजूर अल्लाह के आखिरी, नहीं 3 बार बोलेंगे तो मैं बात छोड़ूंगा। तालिब इल्म, नौजवान, बच्चे बिलखुसूस, हजूर अल्लाह के आखिरी, नहीं सारे हाथ के बुलंद करके बोलेंगे और सीने का जोर लगाएंगे। खत्म नबूवत का मफहूम यह है कि हजूर अल्लाह के आखिरी, और दूसरा जुमला, हजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। पैदा 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 पैदा, ये जुमला बोलना है। आएगा नहीं, ये नहीं कहना ईसा इब्ने मरियम आएगा, ईसा इब्ने मरियम आएगा। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, बेटा जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। नारा इज्तिमाइयत वाला लगाना कि नारा एक लगे सेंटर से और खड़ा हो जवान, पूरा पंडाल बगैर माइक के जवाब दे, चस आ जाए। माइक पे आकर तो मेरे जैसे कमजोरे भी बोल लेते हैं ना, माइक के बगैर जवाब आए ना तो मजा तो तब है, दरो दीवार को नहीं, उनके गुरु घंटाल के घरों में पता चले। और खत्म नबूवत की बात आती है तो सुन्नियों का 72 साला बाबा भी तड़पता है, 12 साला बच्चा भी तड़पता है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। जब लब्बैक का नारा लगेगा ना तो यहां से माइक चलेगा और उसके साथ सबने लगाना है। और ताइदारे खत्म नबूवत का नारा, ये एक नारे पे आज फोकस करें जरा, दरमियान से लगेगा और 4 दंगे आलम से जवाब आएगा, माइक से नहीं। आप बोले बेटा, हाँ चस ले। अब चला लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए जियालो तुम्हें सलामत होए। और देख यार, तवज्जो कर भाई बाबा, और जवान क्या बात है, यहां तो ये नारे लग रहे हैं ना, मैंने तो इन आंखों से फैजाबाद पुल पे शेलिंग वाली गोलियों के आगे खत्म नबूवत का नारा लगता देखा है। यूं साद भाई उस रात दौड़े जा रहे थे जो फैजाबाद में, जान रहे हैं साद भाई तो अमीर आज बने हैं ना, उस दिन तो साद तो कारकुन बन के फ्रंट लाइन पे खड़े, उनका गोली से हाथ जख्मी था बरूद से, लेकिन फिर भी दौड़े दौड़े जाकर खत्म नबूवत की जवाबी कार्रवाई में सफे अव्वल पे नजर आता था। मैंने कहा पता लग गया, और दूसरे लीडर जंग पाकिस्तान की लड़ते हैं, बेटे अमेरिका पढ़ाते हैं, और मैंने कहा वाहिद बाबा है जो लड़ने आया है, बेटों को साथ लेके आया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
फैजाबाद का धरना खत्म नबूवत की तारीख का सुनहरा बाब है। मुनकर याद रखेंगे नस्लों तक कि कोई खत्म नबूवत के नाम पे धरना हुआ था। सुनो, ये मुनकर खत्म नबूवत मिर्ज़ाई लानती मिर्जा कादियानी, इसकी क्या औकात, क्या इसकी हैसियत। बाबा जी अक्सर कहते थे, और पीर मेहर अली दे कुत्ता जिथे पेशाब कर छड़े ना, उस कुत्ते नालों भी गंदा खिंजीर मिर्जा कादियानी। ये मिर्ज़ाई ऐसा बदबख्त है। सुनो भाई, अब बात थोड़ी सी तवज्जो मुझे दे। मैंने कहा कि खत्म नबूवत के बाद, हुजूर के बाद कोई नबी, बोलिए पैदा, बोलिए पैदा आ सकता है, आ सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, 3 और 1.25 लाख नबी आए भी थे। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा वरना नक्शबंदी ज़ौक आ गया तो बात फैल जाएगी। बैतुल मुकद्दस में 1.25 लाख नबी आया भी, लेकिन मुस्तफ़ा का मुसल्ला खाली रहा था। पता नहीं, मैं बात इसको खोलना चाहता हूं लेकिन यहाँ वक्त नहीं है। चले एक इशारा कर देता हूं। 1.25 लाख नबी मस्जिद बैतुल मुकद्दस में आया बैठा है। आदिम से लेकर ताब ईसा हर नबी 313 रसूल आए बैठे हैं, मुसल्ला खाली है। जिब्रील आते हैं, हुजूर का हाथ पकड़ते हैं, अर्ज करते हैं आका मुसल्ला आपके लिए है। यार तवज्जो करना, मैं जुमला एक ही है, शॉर्ट कर रहा हूं, वक्त बहुत तंग है, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। मुसल्ले का ताल्लुक होता है पांव से। हजरत जी, मुसल्ले का ताल्लुक पांव से, दस्तार का ताल्लुक सर से। मेरा मुसल्ला हो ना पर्सनल, तो मैं नमाज पढ़ के हटूं तो मेहमान आ जाए तो मैं कहूंगा आप भी इसी मुसल्ले पे पढ़ लो। हो सकता है कि नहीं? आप भी अपने मुसल्ले पे जमात के लिए दे देते हो, लेकिन आज तक किसी ने टोपी नहीं दी दोस्त को कि इस पे पांव रख के नमाज पढ़ ले। ऐसा हो सकता है? टोपी टोपी है, मुसल्ला मुसल्ला है। टोपी का ताल्लुक सर से है, मुसल्ले का ताल्लुक पांव से है। बात खत्म है। जिसको समझ आए ले जाए, ना आए वापस सौदा दे जाए। ओए मस्जिद अक्सा में 1.25 लाख नबी आया बैठा है, सच्चा भी है, पक्का भी है, रसूल भी 313 है, लेकिन मुस्तफा के मुसल्ला इमामत पे कोई नहीं खड़ा होता तो ताजे खत्म नबूवत पहनने की किसे मजाल है? ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। एक और जुमला सुने यहाँ पे। मैंने कहा ना कि कोई नबी नहीं आ सकता, ये नहीं कहना, बल्कि कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हजरत ईसा आएंगे, मैं कसम उठाता हूँ, अहले ईमान का अकीदा है वो आएंगे और नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे। लेकिन याद रखना, बड़ी ज्यादा सी बात करके आगे गुजरने लगा हूं। बतूल का बेटा मरियम पाक, बतूल का बेटा नबी भी हो, रसूल भी हो, और बेसते मुस्तफ़ा के बाद नजूल होगा, लेकिन जमीन पर आकर नबी भी होगा, रसूल भी होगा, बतूल का बेटा भी होगा। बेसते मोहम्मदी के बाद दावा नबूवत नहीं करेगा। मैंने कहा कमीनियों, बतूल का बेटा नबी होकर तो दावा नबूवत ना करे, वो एक घसीटती के बेटे की क्या औकात है कि हुजूर के बाद दावा नबूवत कर दे? ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आज भी अहद रिसालत, रिसालत मोहम्मदी है। मैं एक इशारा करके आगे बढ़ना चाहूंगा। हज़रत जी, सिर्फ उलमा से दुआ लेना चाहता हूँ, सादात से दुआ लेना चाहता हूँ। सैयद बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग उलमा हैं, याद रखिएगा। आपको पता है, मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ। 313 जो रसूल आए हैं ना, उनका जो कलमा है ना, उनमें से चंद एक, हज़रत जी, चंद एक कलमे, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, हज़रत जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, तवज्जो करना जरा, मैं
आपसे एक मोहब्बत लेना चाहता हूँ। ऑडियंस वालों, जिसको समझ आए ले जाए, या आपको जितनी समझ आए ले जाए, लेकिन ये बात इधर की है। 313 रसूल हैं। तवज्जो तवज्जो हजरत जी, 313 रसूल हैं, लेकिन किसी के कलमे में लफ्ज रसूल नहीं है। मैं एक बात, हजरत जी 313 रसूल हैं, लेकिन किसी के कलमे में रसूल नहीं है। और हजूर को जो पसंदीदा डेजिग्नेशन था ना अपने लिए, पसंदीदा, हजूर की करोड़ों खूबियां, करोड़ों आपके खसाइस जो इंसान के अकल और शुमार में भी नहीं है, अकल खत्म हो जाती है। हजूर के बेशुमार खूबियां, खसाइस, उनमें जो हजूर को फेवरेट था ना, फेवरेट पसंदीदा डेजिग्नेशन, वो पता है क्या था? वो था जब आप मस्जिद में तशरीफ लाए तो चंद सहाबा बैठे कह रहे थे ना, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। फरमाया चुप करो, वो सब ठीक हैं, पर आना हबीबुल्लाह, आना चाहिए। ये था कि जो महबूब को डेजिग्नेशन पसंद है, तवज्जो करना यार, जुमला जाया ना करना, जो महबूब को डेजिग्नेशन पसंद है, अल्लाह कलमे में वो लगाता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद हबीबुल्लाह। चाहिए तो ये था, लेकिन रब ने अब महबूब की पसंद का ख्याल यहां नहीं रखा, या कुलिया और है। हाँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, महबूब की पसंद है आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का महबूब हूं, लेकिन रब ने जो कलमा भेजा वो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। वजह पता क्या है? बहस लंबी ना करूं, माफी चाहता हूं, घड़ियाल की घंटी बज रही है, पाँव में जंजीर आ गई है, मैं बस शॉर्ट कर रहा हूं, जरा ज़हन हाजिर रखना, तवज्जो करना जरा। अगर इस वक्त, तवज्जो, मैं सैयदजादे के कदमों पे हाथ लगाकर ये बात आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। मेरे लफ्जों में कमी हो सकती है, बात में राज बहुत है, मेरे लफ्जों में कमी हो सकती है, बात में डेप्थ बहुत है, बात में गहराई बहुत है, मेरे लफ्जों में कमी है कि मैं बता ना सकूं। शायद इस वक्त पंडाल में आपकी बजाय आदिम अलैहिस्सलाम को उम्मती आ जाए, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। अभी आदिम अलैहिस्सलाम को उम्मती भी खड़ा हो, नूह अलैहिस्सलाम को उम्मती भी खड़ा हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उम्मती भी आ जाए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को उम्मती भी आ जाए, मूसा अलैहिस्सलाम का भी उम्मती आ जाए, ईसा अलैहिस्सलाम का भी उम्मती आ जाए, मैं मोहम्मदी भी आ जाऊं। अब पढ़ना क्या है? तवज्जो करना। आदमी पढ़ेगा जो आदिम का उम्मती है, कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफीउल्लाह। नूह का उम्मती पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। इब्राहिम का उम्मती पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। जब मैं पढ़ूंगा ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रब्बे काबा की कसम, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कलमा बता जाएगा, ये अहद रिसालत मोहम्मदी है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना, कलमा बता जाएगा कि ये रिसालत मोहम्मदी का दौर है। हजरत जी वाकया बात की थोड़ी सी सम्मत बदलूंगा, तवज्जो चाहूंगा। प्रोफेसर अहमद साहब फौत हो गए, जेलम के थे, ये हिंदू घराने के घर पैदा हुए, हिंदू, तवज्जो भाई, हिंदुओं के घर पैदा हुए, हिंदुओं के, बाप हिंदू, दादा हिंदू, दादी हिंदू, हिंदू घराना पैदा हुए। 10-11 साल के हुए तो इन्हें आका करीम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा दिया। तवज्जो करना जरा। और फिर सारी जिंदगी मुसलमान पढ़े, FA BA MA डॉक्टरेट और प्रोफेसर, कॉलेज के बाकायदा प्रोफेसर लगे। तवज्जो करना जरा। किसी ने एक दिन ना सवाल कर दिया, अजरा है लुत्फ ये दरमियान में आ गया कि प्रोफेसर साहब आपकी कभी नमाज कज़ा हुई है? ये जुमला दे रहा हूं शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहा कभी नमाज कज़ा हुई? कहा कभी नहीं हुई।
कभी सफर में, हजर में, बीमारी में? कहा नहीं। क्यों नहीं हुई? कहा जब अजान होती है ना तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं और मेरे दिल में एक ही ख्याल आता है, अहमद अगर आम मुसलमानों की तरह तू भी कज़ा करना शुरू कर देगा तो फिर बता, उनको तो मौलवी ने कलमा पढ़ाया, तुझे तो आमना के लाल ने पढ़ाया है। कहते ये सोचते ही मेरी रूह कांप उठती, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते, मैं मस्जिद की तरफ चला जाता। मुख्तसर करता हूँ, तवज्जो भाई, मुख्तसर जी, मुख्तसर मुख्तसर। अभी तो सर्जरी करनी है सर्जरी आज के वक्त निकाल दिया। चले जैसे आपकी मर्जी। दो बातें जरूर करूंगा इसके बाद, शॉर्ट सी, और बात खत्म। सुनना जरा, चस लेना। बाबा अहमद प्रोफेसर बीए के एग्जाम पर चले गए, हजरत जी चनाब नगर चले गए। चनाब नगर 14-15 दिन एग्जाम पे ड्यूटी दी, वापस जाने लगे। उस वक्त मिर्जा ताहिर का दौर था, मिर्जा ताहिर का। तो आपने सोचा चलो एहतमाम हुज्जत करता हूँ, मिर्जा ताहिर से मिलते चला हूँ। सुनो जरा, सुनो। और चले किधर? ओ बैतुल खला फत। ये उलमा के लिए बोला है, पता नहीं चा से ले ले गया। प्रोफेसर अहमद साहब गए बैतुल खला फत। आगे बड़ा रश लगा हुआ था, बड़ी लंबी लाइन थी। उन्होंने कहा यहाँ तो टाइम नहीं मिलेगा। चिट पे लिखा प्रोफेसर अहमद फ्रॉम झेलम आया है मुलाकात के लिए। तो मिर्जा ताहिर ने सोचा पला पलाया आ गया है, पला पलाया आ गया है, हमारी बात को इंस्पायर कर गई है, तो आइए आइए जल्दी बुलाइए। लोगों को कहा चलो भी वापस चलो, बोलो हटो 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 हटो। सारे बच्चे पीछे हट गए, प्रोफेसर अहमद साहब आगे आ गए। अब जान है यार वाकई की, मैं स्टेज के तमाम उलमा के कदम पकड़ के ये बात गोश गुजार करूंगा। आप आगे तोहफा है लेके जाना, तोहफा डिलीवर करना। प्रोफेसर अहमद साहब को बिठाया सामने, चेयर पे बड़ा प्रोटोकॉल दिया। मिर्जा ताहिर ने कहा पानी चाय, कहा नहीं कुछ नहीं। तवज्जो, कहा कैसे आना हुआ? प्रोफेसर अहमद साहब ने पता क्या कहा? कहा मिर्जा मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि मिर्जा कादियानी फिक़ही तौर पर किसका मुक़ल्लिद था? उलमा की तवज्जो चाहूंगा, इधर वाला ये मसला नहीं है, ये इधर वाला मसला है। इधर वालों में जिस उसको समझ आए ले जाए। मिर्जा ताहिर मिर्जा कादियानी फिक़ही तौर पर किसका मुक़ल्लिद था? उसने कहा जी वो फिक़ही तौर पर हनफीउल मज़हब था। हालांकि ये बात अलहदा है कि वो मुक़ल्लिद था, गैर मुक़ल्लिद था या क्या था, ये हम इस वक्त डिबेट नहीं करते। उसके जवाब में जो प्रोफेसर अहमद ने जवाब दिया, चीथड़े उड़ा देगा जवाब, चीथड़े उड़ा देगा कादियानियत के, ज़हन हाज़िर रखिएगा। प्रोफेसर अहमद ने कहा फिकी तौर पर क्या था? कहा वो हनफी था। प्रोफेसर अहमद ने ना यूं टेबल पे मुक्का मार के जोर से कहा, ओए मिर्जा ताहिर नबी भी हनफी होता है? ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब सुनिए जरा आगे, वक्त बहुत कम है, नारों से गुरेज कीजिए जरा। प्रोफेसर ने जब ये जवाब दिया ना, छक्के ही छुट गए। उन्हें आख्या मैं केड़ी बलां ते पै गया है, वो एडी डाडी सट मारी है। हैं? प्रोफेसर अहमद ने उन्हें क्या नबी भी हनफी होता है? और पगले नबी होके गैर नबी का मुक़ल्लिद होता है? मिर्जा ने ताहिर ने पता क्या, अगला जुमला इससे भी वजनी है यार, चस लेना, अगला जुमला इससे भी वजनी है। कहा प्रोफेसर साहब रश बहुत है बैतुल खला में, बैतुल खला फत में रश बहुत है, लिहाजा आप जाइए, फिर कभी आ जाइए। कहा मैं फिर नहीं आऊंगा मिर्जा ताहिर, सिर्फ हुज्जत पूरी करने आया हूं। कहा वो क्या? कहा मैं हिंदू का बेटा हूं, हिंदू के घर पैदा हुआ हूं। मैं 10-11 साल का था, मुझे हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। ओए मिर्जा ताहिर, तुझे बताने आया हूं कि अगर मिर्जा कादियानी नबी होता तो वो ख्वाब में कलमा मुझे पढ़ाता। ओए मुझे आमिना के लाल ने कलमा पढ़ाया है, बताना तुझे आया हूं, आज भी अहद अहद रिसालत मोहम्मदी है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।
बैठिए भाई, तवज्जो। दूसरा जुमला भाई, बात बहुत संगीन मसला है। एक सितंबर, आज कितनी सितंबर है हजरत जी? आज कितनी है? बोलिए कितनी है? ये महीना खत्म नबूवत है और उसकी 7 तारीख को पार्लियामेंट पाकिस्तान के अंदर मेरे कायद अशामत नूरानी सिद्दीकी ने करारदाद पेश करके और आईनी तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया था। और एक बात कहकर बात का रुख बदलूंगा, तवज्जो। जब 14 दिन तक ये पार्लियामेंट की डिस्कशन रही ना हजरत जी, तो दरमियान में टी ब्रेक हुई। मिस्टर कौसर नियाजी इस बात का रावी है कि लॉन के अंदर पार्लियामेंट लॉजेस में मिस्टर भट्टो प्राइम मिनिस्टर था और नूरानी साहब दोनों चल रहे हैं। तवज्जो करना यार, 7 सितंबर हो और नूरानी की बात ना हो। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बस इसी जुमले पे। सुभान अल्लाह। मेरे कायद हैं, मेरे लीडर हैं और खत्म नबूवत के हमारे मुफ्ती मुजाहिद हैं, उनका हुक्म सर आंखों पे। 2-4 जुमले कहते हैं, बस मरज़ियत के ऑपरेशन में सादा करें और बात खत्म कर दें, तो तामील इरशाद है। लेकिन ये सुन ले जरा जुमला कि नूरानी और मिस्टर भट्टो ऐसे लॉन में जा रहे थे। नूरानी ने चेज़ा लेने मिस्टर भट्टो ने चेज़ा लेने के लिए कहा, नूरानी साहब ये जो मसला चल रहा है असेंबली में, अगर मैं ये हल ना करूं तो आप क्या कर लोगे? नूरानी मियाँ ने ना पान चबाते हुए आंख में आंख डालकर कहा, मिस्टर भट्टो क्या कहा? फिर कहना कहा कि ये जो मसला ज़ेरे बाइस है, अगर ये हल ना हो तो क्या कर लोगे? जुमला एक ही है, जिसको समझ आ जाए जान से ले जाना। नूरानी मियाँ ने कहा, मैं पाकिस्तान में वो करूंगा जो यमामा में मेरे दादा अबू बकर ने किया था। लो जी, 2 गल्लां पंजाबी दियां हजरत जी, 2 गल्लां, गल खत्म। मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए। ए मेरे कुल किताब है, वक्त नहीं था, मुझे अंदाजा, ये मैं जल्दी से ऑपरेशन शुरू कर लेता। ये तज़किरा नामी किताब है मिर्ज़इयों की, ठीक है, तवज्जो करना है। ये वही इल्हामात का मजमुआ है, झूठ का मजमुआ है। मिर्ज़इयों के नज़दीक ये कुरान का दर्जा है। अब मैं इस किताब की डेफिनेशन और तारीफ और इसके अंदर क्या क्या बकबक है वो नहीं बताना चाहता, वक्त लंबा है। सिर्फ एक बताना चाहता हूँ, इसमें मिर्ज़ा कादियानी ने खुद लिखा है कि जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरी हालत मर्दमी कल अदम थी। बस इसी वाले पे मेरी छुट्टी है। स्टेज की सारी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो मैं बात को खत्म करूंगा, वरना मैं भी असर का आया बैठा हूं, फजर हो जाएगी तो खैर है। ये भाइयों वाला ताल्लुक है मेरा इनसे भाइयों वाला ताल्लुक है, इसलिए जुमला बोला है। सुनिए जरा के सारे तवज्जो से, इसमें हवाला है। मिर्जा कहता है जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरी हालत मर्दमी कल अदम थी, यानी मैं न मर्द था न मर्द था न मर्द था न मर्द था न मर्द था। ये फैसला, ये किताब पकड़ी आज से 50 साल पहले मेरी तहरीक के हीरो कायद हजरत सैयद फैजल हसन आलो मारवी, फैजल हसन आलो मारवी ने ये किताब पकड़ी। ऐसे ही जलसे कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और कह रहे हो मर्दइयो, ओए जे नबी बनाना सी तो बंदे दा पुत्र मर्द बना दे, ओए हिजड़ा नबी बना ले आज, ओए खुसरा नबी बना ले आज, ओए कमीने लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यहाँ पे ना अब नारा पता क्या चलना है, मैं बताता हूँ। हवाला मैं दिखाऊंगा, पंडाल से नारा एक ही चलेगा, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत। हाँ, यहाँ ये नारा चलेगा। ऑपरेशन हो रहा है ना, सर्जरी में जो आलात की जरूरत है वही देना। अब इस वक्त शहद की जरूरत नहीं है, इस वक्त थोड़े से तरियाक की जरूरत है, थोड़े से जहर की जरूरत है, और वो दें जरा। मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत। अब सुनना जरा, सुनना जरा, सुनना सुनना सुनना। बातें 2 करके 2 ही करूंगा, 2 2 2 ढाई हो गई तो माफ करना।
करने की कोशिश 2 करूंगा, 2.5 होगी तो माफ करना। मिर्जा कहता है मैं न मर्द था, मेरा सैयद फैजल हसन गली गली जलसे करता रहा, ओए मर्दयो, ओए मिर्जा, ओए मर्द ते चुन लेना सी, ओए खबीसो, हिजड़ा खुसरा हिजड़ा, ये जलसे पे जलसा, जलसे पे जलसा, जलसे पे जलसा, जलसे पे जलसा, हवाले पे हवाला। फैजल हसन ने धुन मचा दी, बल्कि की कहते ने धड़ लेम दी, पंजाबी जुमला धड़ लेम दी, धड़। अब क्या मर्जियों ने क्या कहा, क्या कोई जान कड्डो, ओए बाबा ते लै सिरों गया सानू। उन्होंने सीरतुल महदी किताब लिखी, जो सीरतुल महदी, ओदे अंदर लिखा कि हजरत सुनना सुनना बात खत्म होने जा रही है, हजरत सूफी इस्माइल से रवायत है, हुजूर किबला लिखा कि हजरत ट्रेन के सफर पर जा रहे थे और हजरत को सोते में इतलाम हो गया। सोते में, भाई शरीयत में शर्म, शरा में शर्म नहीं होती, फिका के मसले इससे भी बड़े बरीक हैं जो उलमा बताते हैं मस्जिद में बैठ के, इससे भी बड़े हैं जो तारत के मसले हैं, ये तो कुछ नहीं है। सुनना जरा, कहा इतलाम हुआ, रवायत छाप दी, रवायत मार्केट में आ गई, किताब शाह जी के पास आ गई, शाह जी को बल्कि भिजवाई गई, देखो आप कहते हो न मर्द है, न मर्द है, न मर्द है, ये तो किताब में लिखा है हजरत को इतलाम हुआ था, तो इतलाम तो मर्द को होता है ना, तो ये आप कहते हैं न मर्द, न मर्द, न मर्द। जलसा फिर रखा गया, आए हाय हाय, एनजी जवान सन, जवान गैरतमंद हुजूर दे गुलाम सैयद फैजुल हसन फिर किताब पढ़ी। आपने कहा लोगों, मैं हर जलसे में कहता था ना मर्जियो, मिर्जा न मर्द सी तो आडा मर्द बना लेना सी, तो मिर्जियों ने मेरी बात का जवाब दे दिया है, सारे चुप कर गए, जिवें तुसी चुप कर गए, एनजी चुप कर गए सारे। उन्हें क्या होया कि शाह जी की गल का जवाब आ गया, प्रिंट आ गया, किताब आ गई, शाह जी ने दसिया जवाब आ गया। क्या जवाब आया? उन्होंने कहा मिर्जे की किताब, बेटे ने लिखा सीरतुल महदी के अंदर हजरत ट्रेन में जा रहे थे, सो गए, सोते में इतलाम हो गया, लिहाजा मिर्जा साहब मर्द हैं, मर्द हैं, मर्द हैं, ये मौलवी सैयद जो है ऐसे झूठ हम पे लाजम करता है। सारे चुप हो गए। शाह जी ने क्या होने का जवाब मैं दिया नहीं यार, इंज नहीं जवाब आना, जे जवाब आए ना तो फिर पता लगे कि आज फैजुल हसन दे अगे लोग बैठे ने, पता इंज लगे। सैयद फैजुल हसन ने पता कि क्या किताब पढ़ के, ओए लोगों मर्दियां लिखे है मिर्जे नु इतलाम हो गया, मिर्जा मर्द है, मर्द की अलामत है, लिहाजा फैजुल हसन गलत बोलता है। फैजुल हसन ने क्या, मर्जियो ये तुम्हारी किताब है सीरतुल महदी, तो मिर्जे के बेटे ने लिखा है कि मिर्जे को इतलाम हो गया, जवाब आया हाँ, फरमाया लो तुम्हारे झूठे होने की दलील आ गई। लोगों ने कहा क्या, और कहा पैगंबर को तो इतलाम होता ही नहीं। मिर्जे गुलाम कादियानी ते लानत, मिर्जे गुलाम कादियानी ते लानत, मिर्जे गुलाम कादियानी ते लानत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये इस किताब के अंदर फरिश्ते के टीची टीची लिखे, टीची टीची। मिर्जा से पूछा गया फरिश्ता कौन सा आता था, टीची टीची। मैंने कहा करता क्या था, कहता टिच करके आता था, टिच करके चला जाता था। मैंने मुरब्बी से कहा थोड़ा जिहा गलत की थी तर्जमा, कहता किवें, मैं कहा टिच करके आंदा सी, टुच करके जांदा सी, टिच करके आंदा सी, टुच करके जांदा सी, ये है। और मिर्जे की वही है पंजाबी में, ये मेरे हाथ में कहता है पट्टी पुट्टी गई, पट्टी पुट्टी गई की समझ नहीं आई। मैं तावील करने का भी स्टूडेंट हूं, पट्टी पुट्टी गई। आगे सुने जरा, आगे मिर्जे की वही है अमर पलातूस या पलातूस धक्कम धक्कम थूस, मैं क्या फिटे मुंह तेरा। मिर्जे की वही अंग्रेजी की आई लव यू, आई विद यू, आई एम विद यू, आई विल योर हेल्प, आई किल योर एनिमी। ऊट पटांगियां मार के ना क्या आगे पता कि लिखा है, कहता ये अंग्रेजी का जो इल्हाम हुआ ना, इस वक्त ऐसे लगा जैसे एक अंग्रेज है जो मेरे सर पे खड़ा बोल रहा है। मैंने कहा उल्लू दिया पठिया, गल सच्ची की जगह सही नहीं हो दसी, नहीं यार समझे नहीं, गल सच्ची की। जिसको पता है ना, अबू बकर सिद्दीक उर्वा बिन मसूद को जवाब क्या देते हैं, हुजूर के सामने खड़े होकर उर्वा को जवाब देते हैं हम सुस बदरुल्लाह। जाओ पंजाबी तर्जुमा करो, अखा खुल जान गिया,
सीना चिर जाएगा। उनसुस बदरुल्लाह अबू बकर ने फरमाया, जाओ जाके लात और हुबल की शर्मगाहों को चूसो, हम अपने नबी की हिफाजत खुद करेंगे। ये है गैरत। हाँ बोल, लानत बहुत जरा जोर दी। नहीं अजय ये बात आई, जोर ना बोलो। मिर्ज़ा कादियानी ते लानत, मिर्ज़ा कादियानी ते लानत, मिर्ज़ा कादियानी ते लानत, मिर्ज़ा कादियानी ते लानत। एदे जम्मन वाले ते भी लानत, एदे मनन वाले ते भी लानत, एदे हमायतियां ते भी लानत, एदे यारां ते भी लानत। टीची 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 टीची, तवज्जो यार। वाह वाह वाह, बाबा जी ने तो कमाल पुराना शेर, वो पीर जमात अली के दौर वाला है, वो दो लकड़ियां दो काने, वाह चस आ गई। हाँ, और याद रखें इस पे एक बहुत बड़ा मकालमा है कि अल्लाह की बारगाह में सारी जगह गई थी, सबने कहा था मौला मुझ में मिर्जे को मारने की तौफीक दे। सड़क ने कहा था रोड पे पेश दूंगा, दीवार ने कहा नीचे आके मार दूंगी, छत ने कहा गिरा के कमर तोड़ दूंगी, हर जगह ने कहा रोड ट्रैफिक हर जगह ने, लेकिन ये जो गंदी जगह है ना टट्टी खाना, ये जस्त लगा के कहने लगा ए मालिक अजली, सारी जगहों पे लोग मरते हैं और उनकी मौतें होती हैं, मैं ऐसी नापाक और गंदी जगह हूं, मुझ पे कोई मरना पसंद नहीं करता। अरे मालिक तेरी जमीन में मुझसे गंदी जगह कोई नहीं और तेरी मखलूक में इससे गंदा कोई नहीं, अगर ये गंदा भी मुझ में ना मरा तो फिर कौन मरेगा। जमीन के दलाल, उसके वॉशरूम के दलाल इतने कवी थे कि कुदरत का फैसला आ गया कि मिर्जे को उसी जगह मारो जहां वो कहता है मुझे इल्हाम होता है, टीची टीची आता है, टिच करता है और टोच करके चला जाता है। आखिरी बात मिर्ज़ई मुरब्बी ने कहा, मेरी बात हुई, मैंने कहा मिर्ज़ई ये मिर्जे की कवई है, इसका तर्जमा कर। कहने लगा मिर्जा खुद कहता है मुझे नहीं पता। तवज्जो, मिर्जा खुद कहता है मुझे नहीं पता। रब्बाना आज, नीचे लिखा है मिर्जा कहता है आज के मैंने अभी तक मुझ पर नहीं खुले, अमर पलातूस या पलातूस इसके माने अभी तक नहीं खुले, ये मुझे नहीं पता इंग्लिश की वही में तर्जमा क्या है। मैंने कहा टीची टीची लाता था ना, मिर्जे को नहीं पता था। मैंने कहा ओ या उल्लू आ तुझे बताऊं, एक बारगाह में ले चलूं। कहने लगा क्या? मैंने कहा एक बड़ी बुलंद बारगाह है जहां जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हैं अलिफ लाम मीम। हजूर फरमा दे सुभान अल्लाह की गूंज आनी चाहिए यार। हाँ फिर आए गूंज एक बार, मैं फिर पढ़ता हूं, जिब्रील अमीन आए, उन्होंने अर्ज की हामीन, फिर कहा काफ हा या इन सॉ। हजूर ने फरमाया अलम तो अलम तो अलम तो अलम तो, मैं जान गया मैं जान गया। जिब्रील एक मर्तबा हाथ बांध के खड़े हो गए, आका सारी सूरतें मैं लाया, मुझे हर सूरत के सेबाक का पता, सियाक का पता, वाक़े का पता, असल का पता। आका ये भी मैं लाया हूँ, इन मानों का मुझे नहीं पता। हजूर ने फरमाया ए जिब्रील अगर तुझे बताना होता तो आम सूरतों की तरह खोल के बता देते, ये राज की बात है या भेजने वाला रब जानता है या जिसकी तरफ आया है वो मोहम्मद जानता है। मैंने कहा टीची टीची के मैंने ना ले आ, मिर्जे को अपनी वही का पता नहीं, लानत डाल उस पे, कलमा पढ़ उस सोने का, कलमा पढ़ उस सोने का जिस पर वही आती है, लाने वाले को पता नहीं, जिस पर आती है उस आमिना के लाल को सारा पता। तो मिर्जा कादियानी मलाउन इसके रद पे इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। ये मरा कहां पे है? हम कादियानियों से मुबाहिसे करते हैं, हमें 20 साल हो गए अल्लाह के फजल से, 20 साल हो गए। और बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन हमसे इतना प्यार करते थे, हमारी खलवत में वो बातें और मोहब्बतें और रहनुमाई फरमाते। 20 साल से खत्म नबूवत के महाज पे अल्लाह की तौफीक से नौकरी लगी हुई है और हमने मिर्जियों को घर घर जाकर कहा ओए निकलो है, ओए मिर्जे दी जात ते मिर्जे दी मौत ते साडे नाल गल ते करो है। लेकिन जमीन जुम्मद ना जुम्मद,
गुल, बस आगे नहीं पढ़ना, वो फारसी वाले तलबा का है गुल, सिर्फ गुल पढ़ना है, बल्कि बार वजने भी पढ़ लें तो कोई अर्थ नहीं। मिर्ज़ा बेलान बात जिनको पहुंचनी थी पहुंच गई। मेरे एक वादा करें, सर से पांव तक पसीने में डूब गया। पीरे फैज़े कंधारी का शहजादा बैठा है और लोगों तुम्हें पता ही नहीं पीरे फैज़े कंधारी कौन है। भाई अल्लाह की कसम, हमारे बाबे तो जिंदा ही नहीं, कब्र में भी चले जाएं तो खत्म नबूवत पे ऐसा पहरा देते हैं। पीरे फैज़े मोहम्मद कंधारी ने अपने विसाल के बाद कब्र के अंदर रहकर एक कादियानी की ख्वाब में आकर उसको कलमा पढ़ाया था। हमारे बुजुर्ग तो वो हैं, तो खड़े मुझे बैठे ही सिर्फ हाथ खड़े करके वादा करना है, जिंदगी भर किसी मर्ज़ई से दोस्ती नहीं करेंगे। स्टेज से और नीचे से हाथ खड़ा करके मुझे मजदूरी दे दे। किसी मर्ज़ई से दोस्ती, मर्ज़ई मर जाए जनाजा पढ़ेंगे, मर्ज़ई की शादी की दावत आए जाएंगे, मर्ज़ई को अपनी शादी पे बुलाएंगे, किसी तौर मर्ज़ई से माशरती तल्लक रखेंगे। और जब भी खत्म नबूवत पे हमला हुआ, मैदान में आकर खत्म नबूवत का पहरा देंगे। और यही तहरीके लब्बैक और यही तहरीके फिदायान और यही अदारा तालीमात खत्म नबूवत और यही वर्ल्ड खत्म नबूवत यूथ फोर्स का पैगाम है कि खत्म नबूवत पर पहरा आखिरी सांस तक देना है। ताजदारे खत्म नबूवत, खड़े होकर ये नारा मेरे साथ लगाते, मेरी हाजिरी मुकम्मल है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मर्ज़इयों पे लानत, मर्ज़ई नवाजों पे लानत। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मुहतरम मकाम इज़्ज़त माआब मुजाहिद खत्म नबूवत जनाब बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब खूबसूरत अंदाज में हाज़री लगवा रहे थे। इस ताजदारे अज़ीमुश्शान सालाना ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम